मज़हर अब्बास साहब, अभी जितनी गुफ्तगू हुई है उसे आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप ये करवा सकते हैं? ऐसा क्या हथियार हो सकता है या ऐसी क्या दोनों को देने के लिए, दरमियान में साथ बिठाने के लिए चीज़ हो सकती है ट्रंप के पास, जिससे वो ये काम कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि वो करवा सकते हैं, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। देखिए, 9/11 के बाद दुनिया बहुत बदल गई है, और अगर 9/11 और मोदी का राइज़ देखें तो दोनों के साल एक ही हैं। 2001 में गालिबन मोदी वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उससे पहले उनको गुजरात की पॉलिटिक्स से आउट कर दिया गया था और उन्हें दिल्ली में बैठा दिया गया था बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे। लेकिन 9/11 के बाद जो दुनिया तब्दील हुई उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान इस लिहाज से, हालांकि जो 9/11 में हाईजैकर से उनमें से किसी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी वेल नोन लोग पकड़े गए वो पाकिस्तान से पकड़े गए। वो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पिछले 20 सालों में। जिस तरह 80,000 के लोग हमारे जो है वो शहीद हुए, उसमें सिविलियंस भी थे, उसमें पॉलिटिशियन भी थे, उसमें हमारे फ़ौजी अफसरान भी थे, जवान भी थे, और हम ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के बीच में ऑलमोस्ट सैंडविच हो गए थे। और पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी, और जितनी भी आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टर्निंग पॉइंट आया वो जब मुशर्रफ साहब आगरा गए, और आगरा में जो हॉकिश एलिमेंट था लेड बाय LK अडवाणी, उन्होंने बिल्कुल वो जो एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे थे वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब, वहाँ सबोटाज कर दिया गया। और वो बड़ा इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट विज़िट था कि मुशर्रफ साहब को सामने रखें, कारगिल को सामने रखें, और वाजपेयी का मुशर्रफ साहब को इनवाइट करना। वाजपेयी मेरे नुक्ता नज़र से पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया में शायद आखिरी स्टेट्समैन थे। लीडर्स तो बहुत हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई स्टेट्समैन नज़र नहीं आता इस रीजन के अंदर, और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी पॉलिटिक्स जिसने इंडिया के सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया और हिंदुत्व को एज एन इंडियन पॉलिटिकल सीन जो है वो ऊपर लेकर आ गए। तो अब हिंदुत्व पॉलिटिक्स के अंदर और RSS की पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान से कश्मीर का मामला, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी बड़ी बेसिक थी उनकी पॉलिटिक्स, या तो बीजेपी वहाँ इलेक्शन हार जाए, ठीक है, और उसके बाद एक उम्मीद हो कि शायद बीजेपी में या दीगर जमातों में कोई लीडर बने जिससे बातचीत। तो मुझे इस नियर टू इम्पॉसिबल लगता है कि कंसिडरिंग कि मोदी की आज भी पॉपुलैरिटी इंडिया में मौजूद है, चाहे वो रिड्यूस हुई हो, लेकिन वही गवर्नमेंट बनाते हैं। पिछले हमने देखा है 2014 ऑनवर्ड्स मोदी ही वहाँ के रूलर हैं। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मोदी की पॉलिटिक्स में ये है नहीं कि बातचीत की जाए। वो टेररिज्म की बात कर लेंगे, वो पुराने किस्से छेड़ देंगे, वो सारी चीज़ें कर लेंगे, वो कश्मीर के मसले पे कहेंगे कि हाँ आज़ाद कश्मीर पर बात कर लें। अगर बैठा भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बजाते खुद बहुत बड़ी बात होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई, बहुत बड़ी बात होगी। अगर पीपल्स टू पीपल डायलॉग शुरू हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। अगर सेक्रेटरी ऑफ जो दोनों सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, व्हाट टू टॉक ऑफ मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या मसला रिजॉल्व हो जाएगा? आपको मुझे नहीं लगता? नहीं। आपको नहीं लगता? अच्छा, तिजारत भी आपको लगता है एक ऐसा कार्ड नहीं है जो ट्रंप के पास है, उससे दोनों को बिठा सकते हैं साथ? देखिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स हॉस्टेज हो गई है हॉकिश की। ठीक है, जो हॉकिश एलिमेंट है, ट्रेड बेनिफिट भी उनको नहीं साथ मिला वो सकता है, सोच ही नहीं रहे। महमल को बड़ा इसके ऊपर उबूर है, जरा उनकी इनसाइट जानते हैं इसके ऊपर। महमल, आप बताइएगा, ये जो डोमेस्टिक, अभी रीमा ने इसके ऊपर नजर डाली, हल्की सी रोशनी डाली हल्की सी, मज़हर साहब ने तो इसके ऊपर बड़े डिटेल में बयान किया। आप क्या समझती हैं, क्या इंडिया की डोमेस्टिक या बीजेपी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो नहीं होने देगी ये? इवन ट्रंप जैसे इन्फ्लुएंशियल या अमेरिका जैसे इन्फ्लुएंशियल ताकत को भी वो जवाब दे सकती है और कह सकती है कि नहीं बैठेंगे हम साथ? देखिए रीना, अगर तो ट्रंप जो हैं वो डीपली इन्वेस्टेड हैं कि ये दोनों ममालिक जो हैं आपस में बात करें, बैठें, और ये अमन जो है ये कायम रहे, और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं है,
तो फिर तो बिल्कुल पाकिस्तान और भारत साथ बैठेंगे और बात करेंगे। आगे क्या मामला तय होते हैं वो तो जाहिर बात है कि किस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं, लेकिन अमेरिका की इतनी पावर है, मिलिट्री भी और इकोनॉमिक पावर भी है, और तिजारत को वो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। अभी भी आप देखें जितने ट्रंप के बयानात आए हैं उसमें उन्होंने बार बार ट्रेड की बात की है। मैंने इन दोनों मुल्कों से कहा ट्रेड करें, मैंने इन दोनों से उनको कहा मैं आपको ट्रेड डील्स दूंगा, मैंने इन दोनों मुल्कों से कहा अगर सीज़फायर नहीं करोगे तो ट्रेड डील नहीं होगी। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो जो तिजारत के ऊपर उनका बार बार ये कहना, और तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये लीना, आपने अगर देखा होगा कि जो मोदी के बैकर्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो वहाँ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी जिस तरह रिलायंस ग्रुप के अंबानी हैं वो कतर में ट्रंप को मिले भी हैं, तो ये भी वहाँ के लोग ये कहते हैं, अगर आप उधर जर्नलिस्ट से बात करें, उधर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, कि एक्चुअली एक मोदी के ऊपर जो बहुत बड़ा प्रेशर है वो उनके अपने बैकर्स का है। वो उन बैकर्स का है कि जो ना सिर्फ बीजेपी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उन्होंने वहां के मीडिया के अंदर इन्वेस्ट किया फॉर बीजेपी, फॉर मोदी। और वो उनके माउथपीस जो गोदी मीडिया जिनको हम कहते हैं, आपको पता है कितने स्टेक्स हैं इन लोगों के, जो उनके बिग बिजनेसेस हैं जो मोदी को बैक करते हैं उनके मीडिया के अंदर भी। इस वक्त वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि ना तो हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली, अगर हमने ग्रो करना है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, बाकी भी सब चीज़ें, तो ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बातें उधर बिल्कुल हो रही है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा, यानी कि एक तो जाहिर बात है पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, मिलिट्री का जो रिस्पांस हमारा था, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, और क्योंकि एक इस खत्ते के अंदर एक जंग की इतनी बड़ी दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अगर कुछ हो जाता, बहुत बड़ा खतरा उस चीज़ का था, उसको भी भांपा गया दुनिया की तरफ से। लेकिन इंडिया के अंदर भी जो बिजनेसमैन है वो भी इस बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये देखें लीना, ये हम तो कब से कह रहे हैं, आप देख लें वो जिस तरह अभी मुशर्रफ मज़ा साहब ने बात की, मुशर्रफ की टेन्योर की, उसके बाद पीपल्स पार्टी का टेन्योर देख लें, पीएमएलएन का टेन्योर देख लें, आप इमरान खान साहब का देख लें, पीडीएम-1 देख लें, पीडीएम-2 देख लें। हम थ्रू आउट बात करते हैं कि आप हमसे बात करें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, तिजारत होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, हर बात पे बात होगी। जाहिर बात है उसके अंदर कश्मीर तो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर तो हो नहीं सकता। दहशतगर्दी पे भी बात करने को तैयार है, तो बात होनी भी चाहिए। और वैसे भी इस खित्ते की खाली बात नहीं, पूरे दुनिया के अमन के लिए मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। और बड़े बड़े ममालिक होते हैं लीना जिनके आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है, ग्रीवेंसेस होती है, उसके बावजूद तिजारत नहीं बंद करते। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा इस चीज को खासतौर पर भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, मोदी की एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की वजह। तो मेमल, इस केस के अंदर ट्रंप के कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ख्याल में, और क्या वो इन्फ्लुएंस, जैसे आपने इंडिया को ज्यादा कसूरवार ठहराया, वो कबूल करेगा? देखिए, मैंने कहा कि अगर तो ट्रंप इसमें एक्चुअली सीरियस हैं तो बिठाने में तो बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। आगे वो नेगोशिएशन कैसे जाती हैं, उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा कि जो ये बातें वहां पर हो रही हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक जायंट्स जो हैं इंडिया के, वो मोदी के बैकर्स हैं, और वो भी मोदी को कह रहे हैं कि आप जो है बात करें। अगर अमेरिका आपको स्लाइट पॉसिबिलिटी में भी आपको लगता है, सब में भी कर लेते हैं हम। भट्टी साहब कुछ काफी देर से ऐड करना चाहते हैं। सीरियस, यस। इफ ट्रंप इज, डू यू थिंक ट्रंप इज सीरियस, यस और नो? देखिए लीना, इसके ऊपर तो जूरी साइड अभी तक तो उसकी स्टेटमेंट से लग रहा है, लेकिन आपको उनका पता है बड़े ये आया ना असल सवाल, डू यू थिंक ट्रंप इज सीरियस, यस और नो? सवाल ये होना चाहिए था। कह दें, कुछ कह दें, अंदाजा ही है ना हालात वाकयात को देखते हुए। मैंने लीना कहा, मैंने कहा कि देखिए जूरी इज आउट, उन्होंने स्टेटमेंट बहुत दिए लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल, ये तो सही बात है। चलिए मेमल ने सेफ जवाब दिया। मेमल टॉस कर लो।